नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेताओं ने हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार के 33वें वर्षगांठ पर आधिकारिक समारोह का आयोजन। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में तिब्बत के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार की समर्थन में प्रस्ताव प्रस्तुत किए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार सम्मेलन में प्रतिनिधि ठिल्ले छुकी ने करुणामय संस्कृति के महत्व पर संबोधन। तिब्बतियों तथा तिब्बत समर्थकों द्वारा नोबेल शांति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। समाचार विस्तार से इस प्रकार से है। परम पावन दलाई लामा जी ने श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक पत्र लिखकर उन्हें हिमाचल प्रदेश की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए बधाई दी है। अपने शुभकामनाएं संदेश में परम पावन जी ने कहा कि भारत मेरे लिए 62 सालों से एक घर रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ज़्यादातर समय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बिताया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों द्वारा उन्हें और तिब्बतियों को इतने वर्षों से मैत्रीता एवं आतिथ्य दिखाने के लिए गहरी प्रशंसा किया है। साथ ही केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा छिरिंग और निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष डोल्मा छिरिंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई दी है। परम पावन दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की 33वें वर्षगांठ पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने चुकलाखांग तिब्बती मुख्य मंदिर में एक आधिकारिक समारोह का आयोजन किया था। इस समारोह को मुख्य अतिथि लोकसभा के सांसद जाम्यांग त्सरिंग नामग्याल, विशेष अतिथि राज्यसभा के सांसद सुजीत कुमार तथा लद्दाख स्वैत पहाड़ी विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद टाशी ग्यालशन ने संबोधित किया था। इसमें केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा छिरिंग, उपसभापति डोल्मा छिरिंग, कार्यवाहक मुख्य न्याय आयुक्त कर्मा डमडुल कालुन सहित अन्य उच्च अधिकारी शामिल हुए थे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि जाम्यांग छिरिंग ने कहा कि तिब्बतियों और लद्दाखी के बीच भाषा और संस्कृति का समानता है। उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा हिमालयी क्षेत्र के लोगों को तिब्बती बौद्ध मठों और स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के लिए आभार प्रकट की। इस अवसर पर विशेष अतिथि सुजीत कुमार जी ने तिब्बत मुद्दे के प्रति अपनी गहरी संबंध व्यक्त की और कहा कि तिब्बत के अंदर उत्पीड़न तथा अत्याचार साल दर साल बढ़ती जा रहे हैं। सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने अपने कशाक के बयान में परम पावन दलाई लामा जी को हृदय दिल से आभार प्रकट करते हुए कहा कि 21वीं सदी में भी जहां युद्ध प्रचलित है, वहां परम पावन जी के शांति का संदेश बहुत ही प्रासंगिक है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष डोल्मा छिरिंग ने निर्वासित तिब्बती संसद के बयान में कहा कि परम पावन दलाई लामा जी शांति के अग्रदूत तथा विश्व के खजाना है। तिब्बत मुद्दे के घनिष्ठ समर्थक सांसद गार्नेट जिनिस ने कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के चल रहे सत्र के दौरान तिब्बती लोगों के लिए
आत्मनिर्णय का अधिकार के समर्थन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव में उन्होंने मध्यम मार्ग नीति के तहत परम पावन दलाई लामा जी या केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिनिधि और चीनी लोक गणराज्य की सरकार के बीच वार्ता को पुनः प्रारंभ कर चीनी संविधान के तहत तिब्बती लोगों को वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करने की अपील की है। सांसद गार्नेट ने इसी प्रस्ताव को मई महीने में हुए संसदीय सत्र के दौरान प्रस्तुत किया और इसे पारित करने के लिए बहुमत भी मिला था। उन्होंने चीनी दमनकारी शासन के अंदर तिब्बती लोगों की गंभीर स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए कनाडा सरकार और विधायक को तिब्बती लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार के प्रस्ताव को पारित करने की अनुरोध की। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के 74वें वर्षगांठ पर इटली के मानवाधिकार संगठन ने जिनेवा के पैलेस देस नेशन में शांति की संस्कृति के लिए मानवाधिकार विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में जिनेवा तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ठिनले छुकी ने आस्था और मानवाधिकार के पैनल को संबोधित की थी। इस अवसर पर प्रतिनिधि ठिनले ने सदियों पुराने तिब्बती बौद्ध अभ्यास तथा परम पावन दलाई लामा जी का विश्व शांति एवं सौहार्दपूर्ण समाज हेतु उपदेशों के बारे में जानकारी साझा की। परम पावन 14वें दलाई लामा जी को 10 दिसंबर 1989 को विश्व शांति हेतु योगदानों के लिए नोबेल शांति समिति ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था। नोबेल शांति दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर तिब्बतियों तथा तिब्बत समर्थकों ने परम पावन दलाई लामा जी के योगदान और तिब्बत मुद्दे के प्रति अधिक समर्थन जुटाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इस संबंध में जापान में रह रहे तिब्बतियों ने मानवाधिकार उत्पीड़न के पीड़ित देशों के प्रतिनिधि के साथ एक संगोष्ठी तथा शांति यात्रा में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त कैनबीरा के तिब्बतियों तथा तिब्बत समर्थकों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तिब्बत में मानवाधिकार हनन करने के लिए गरिमा पैलेस से चीनी दूतावास तक शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया था। धर्मशाला के भारत तिब्बत मैत्री संघ ने 2 दिवसीय हिमालयन उत्सव को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर को भारत के विभिन्न तिब्बत समर्थक संगठन जैसे भारत तिब्बत मैत्री संघ, भारत तिब्बत सहयोग मंच, अंतर्राष्ट्रीय भारत तिब्बत सहयोग समिति इत्यादि ने अपनी स्थानीय स्तर पर संगोष्ठी, सम्मेलन, शांति रैली व धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। भारत में सक्रिय तिब्बत समर्थक समूह ने इस बार की नोबेल शांति पुरस्कार दिवस और मानवाधिकार दिवस पूरे जोश और सक्रियता के साथ मनाई गई थी। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।